कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल 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 भज गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल भज गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल जय जय गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल जय जय गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल आओ श्याम जी आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल मणियों की ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी ओ मेरे प्राणों से प्यारे योग माता की, गोपाल तुलसी माता की, पृथ्वी माता की, श्री जी महारानी की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुण गणले भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से हनुमान जी महाराज की परम पावन भाव में सन्निधि में, महापुरुषों की भाव में उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णव की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरिशरणम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे हरिशरणम। जय वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणगम्बफलाधरोष्ठात्
पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। पूर्व प्रसंग में भगवान बालकृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ, बछड़े बछड़ियों के साथ श्री यमुना महारानी के अत्यंत निर्मल उज्ज्वल पुलिन पर, तट पर, और वो पुलिन भी बड़ा कोमल है और पर्याप्त स्वच्छ भी है। प्रभु पहुंचे और उन नंदनंदन ने एक बार इधर उधर पुलिन को देखा और देखते ही प्रसन्न हो गए। बोली श्री यमुना मैया की जय। अच्छा, प्रभु प्रसन्न होते हैं तो बाल सखाओं को चिंता होती है, क्यों? कुछ उत्पात न करे कन्हैया। और यशोदा मैया हम सबको कितना समझा समझा के सुबह से भेजती है। प्रसन्न होते ही सब सखा समझाने लगे, देख अभी रेत में नहीं खेलना, रेत भर जाएगी, तनिक आगे चल। हाँ देख, निक आगे तो देख, पास में तमाल को वृक्ष है, वहीं बैठेंगे। तूने स्नान कर लिया कन्हैया, आ जा, वहीं पे तुझे सुसज्जित करेंगे। सब ग्वाल सखा प्रसन्न हो गए, तालियां बजाने लगे, अपने अपने स्थान पे उछलने लगे। हाँ हाँ, कन्हैया का श्रृंगार करेंगे फिर से। पर भगवान तो उदार चक्र चूड़ामणि है। इन्होंने देखा रंग बिरंगे छीके रखे हैं, आज तो वन में कलेऊ था, कहाँ से ये घासुर आज ही आ गया, चलो जो था सो था। पर प्रभु को लगता है कुछ मत करो, सबसे पहले भोजन करो, सब अपने अपने छीके खोलो। उदार चक्र चूड़ामणि है, अपने सखाओं को भूखा नहीं देख सकते। तुरंत कन्हैया लाल कहते, अब मुझे तो भूख लगी है। अरे जमुना जी के पुलिन पे तो वो कालिंदी तो सब सुन ही रही है। आश्चर्य होता है उन परम पुरुषोत्तम के श्रीमुख से ये सुन के कि मुझे भूख लगी, इन्हें कैसी भूख लगती है। अच्छा पता है मुझे, क्यों? सखाओं को बहुत विलम्ब हो जाएगा अगर सब श्रृंगार करने लगे जाए मेरा, इसलिए इनको भूख का स्मरण हुआ। और सूर्य भी तो कितना ऊपर आ गया है इस अघासुर को निपटाते निपटाते। प्रभु कहते हैं, देख सूर्य देख कितना दिन चढ़ गया, और हम सब ने किसी ने भी आज कलियु नहीं किया। छीके उठा लाओ, हम सब यहीं भोजन करेंगे आज। और अपने बछड़े भी जल पी चुके हैं और धीरे धीरे यहीं पास में चरेंगे, और यहाँ खूब हरी हरी घास भी तो है। मधुमंगल का सबसे पहला प्रस्ताव है, कन्हैया मैं तेरा छीका उठा लूं? उठा लाता हूं। पर इनको कहाँ कोई छीका मिलना है, दौड़ गए। पर ये कहाँ आवश्यक है कि कोई अपने ही अपना छीका उठावे। बाल सखाओं में ऐसा आनंद, ऐसा प्रेम है, वैसे भी बच्चों में अपना पराया क्या। जो भी एक दो छीका हाथ में आ जाए, इस दौड़ा दौड़ी में वही अपना है। भोजन तो सबको साथ ही करना है। तो छीके उठाकर सबने इधर उधर वन में देखा, क्योंकि पात्र भी तो चाहिए, वन से कुछ पात्र भी तो लेना होगा, कहाँ पाएंगे। कुछ बड़े पत्ते मिल जाएं, बड़े बड़े बांस की जो गांठें होती हैं उसमें कोमल कोमल पत्ते होते हैं, जो बड़े बड़े पुष्प हैं उनकी पंखुड़ियाँ, कुछ तो भले है।
कोई बिल्कुल चिकना सा एकदम एक समान कोई शिलाखंड मिल जाए, पत्थर का टुकड़ा, जिसे जो मिल गया, जो प्रिय लगा उठा लाया अपने पात्र के लिए। भद्र को लगता है कन्हैया का तो पेट बहुत पिचक गया है। कहते तू क्या लेगा बता, कमल पत्र पर भोजन करेगा या शिला के ऊपर? भद्र को बड़ी चिंता है, इसका पेट चिपक गया है, इसको उठकर कहीं जाना नहीं चाहिए, इससे तो भूख लगी है, ये इतना सुकुमार है, चलेगा कैसे? देखो अभी अभी भगवान ने अघासुर को मारा है, पर बाल सखाओं का भाव है कन्हैया हमारा बड़ा सुकुमार है। अब तो ये नंद जी के ये जो ब्रजराज कुंवर हैं, जो यमुना जी के पुलिन की रेत है ना, उसी में बैठ गए थे, और उसी समय भूख की बात चला दी भोजन की। भद्र की ओर देखने लगे, तू अपने लिए भी तो कुछ नहीं लाया है, तू किस में खाएगा? भद्र ने अपना छीका और कन्हैया लाल का छीका, इन दोनों छीकों को उठा के दौड़ के आ गए थे पहले ही। अपने लिए तो कोई पत्र नहीं तोड़ा तूने, और तुझे तो चिंता है कितनी जल्दी कन्हैया को पवा दूं। अब मैं तो आज अपने हाथ पर ही भोजन खाऊंगा। अब बताओ। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की। मानो जो तू कमल पत्र लाएगा या शिलाखंड लाएगा उस पर तू पा, मैं तो हाथ पर ही आज पाऊंगा। लेकिन भद्र का ऐसा प्रेम है उन बालकृष्ण से, सह नहीं होता। तब ले तू पकड़, हाथ खोल। क्यों? इनको अब पलों की भी प्रतीक्षा सहनीय नहीं हो रही है, सहा नहीं जा रहा। क्यों? उनका अतिशय सुकुमार सखा भूखा है, इसको तुरंत कुछ देना चाहिए। छीका खोलकर फैला दिया तो बिल्कुल उज्जवल उज्जवल भात और मीठी सी दही दोनों को मिलाकर धर दिया। बाएं हाथ पर धर दिया प्रभु के, सुंदर सा बाएं आकार कमल। और इतनी देर में जब तक वो भद्र इनके बाएं हाथ पे दही भात मिलाकर रखते, तब तक दाहिने हाथ की, इधर तो भद्र रखते हैं, उधर दाहिने हाथ की उंगलियों से, उंगलियों के अग्रभाग से छींके में जो थोड़े थोड़े कुछ अचार चटनी ऐसी चीज़ें हैं, उंगलियों में चिपका ली। और जहाँ उंगलियां जुड़ती हैं, छोटे छोटे फल कटे हैं, उनको भी दबा लिया। हाथ पर ग्रास तो दे दिया भद्र ने, जमकर सामने बैठ गया। दोनों छीके अपने और कन्हैया लाल के सामने फैला रखा है उसने। भद्र कहता है मैं तो छीके में से ही खाऊंगा, तू हाथ में खा। एक ही ग्रास वो भद्र बना के रख पाया था उन बालकृष्ण के बाएं हाथ पर। इतने में तो भाई सब सखा भागते हुए आ गए, और सबके मध्य में ब्रजराज कुमार आनंद ले रहे, रस ले रहे। तो हाँ, सब सखा भागे भय आ गए। अरे कन्हैया ने तो, कन्हैया के दोनों हाथ में ग्रास आ गए, भद्र बैठा है, दो छींके खोल के सब दौड़ो, सब दौड़ चले। और जब आए तो सब मंडलाकार बनाकर प्रभु के चारों ओर जमकर बैठ गए, एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा। देखो ये लीला बड़ी गूढ़ है। क्यों? इसी लीला में ब्रह्मा जी को मोह हो गया था बड़ा भारी। चारों ओर गोल मंडलाकार बाल सखा घेरे बैठे हैं प्रभु को। पर ऐसा बैठे कि कोई भी किसी के ठीक पीछे नहीं है, थोड़ा बगल हो के बैठे हैं। और जैसे कमल के पुष्प की पंखुड़ियां होती है ना, ठीक पीछे नहीं होती।
सबके पास सबके छींके हैं। अब चाहे अपना छींका हो या किसी और का छींका हो किसी के हाथ में, या दो के बीच में कोई एक ही छींका हो तो भी कोई नुकसान नहीं। और जैसे कमल की पंखुड़ियां हों ऐसे ही सबके मध्य में उस कमल पुष्प की कर्णिका पर मानो तो ये यशोदानंदन विराजमान है। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। रंग बिरंगे तो कितने वस्त्र हैं, कितने रंग बिरंगे ग्वाल सखाओं के छीके हैं, और पकवान तो सबके घर से आज मिले हैं। बैठे ऐसे हैं कि जमुना जी सोचती हैं मेरे स्वामी ये त्रिभुवनपति परम पुरुषोत्तम बैठे तो सबके मध्य में है, पर इनके पीठ का हिस्सा किसके सामने है। ऐसे बैठे हैं मानो जो जहां भी बैठा है वहां से कन्हैयालाल के मुखारबिंद का दर्शन करता है। ये नंदनंदन श्याम सुंदर ऐसी विलक्षणता से बैठे हैं, और इस विलक्षणता का दर्शन केवल श्री जमुना मैया कर पा रही हैं। क्यों? सबको अपने सामने ही देखते हैं। देखो गीता जी में भी आया 13वें अध्याय में बात है कि अंततः श्रुति भी तो इनके लिए यही कहती है ना, सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो शिरोमुखः सर्वतः श्रुतिमल्लोके। इनके तो हर तरफ चरण है, हर तरफ हाथ हैं, हर तरफ मुख है, हर तरफ ही सर है, और भगवान की जो रूप माधुरी है ऐसा बैठे हैं हर कोई इनको बिल्कुल अपने सम्मुख देखता है। मस्तक पर तो मोर पंखी लगी है और घुंघराली हल्की अभी, क्योंकि स्नान भी तो करके आए हैं, झट सूख के लहरा रही हैं, सूख गई हैं हल्के हैं। अब इस समय भाल पर कोई तिलक नहीं है, स्नान किया है जमुना जी में। इतना ही नहीं, भाल पर तिलक नहीं, नेत्रों में अंजन भी नहीं है। हाँ, कपोलों पर इनके जो मणियों के कुंडल हैं वो झूल रहे हैं। अब कंठ की कौस्तुभ मणि कहाँ जाए? अब मुक्तामाल भी है पर बनमाला तो नहीं है। अब स्नान के बाद वो तो सब स्नान में ही प्रभु के प्रवाहित हो गई होगी। कंधे पर पटका ले रखा है, भुजाओं में आभूषण सजे हैं, कलाइयों में कंकण है, कटी में काचनी है, रत्नों की मेखला, काचनी के ऊपर रत्नों की मेखला, चरणों में स्वर्ण के नूपुर, और जो कछनी बंधी हुई है ना कटी में कमर में, उसके दाहिनी ओर मुरली लगी है। प्रभु का जो बायां कक्ष है उसके नीचे श्रृंग दबा रखा है, छोड़ते नहीं। अरे कब किस सखा को पुकारना पड़ जाए। वहीं पे श्रृंग है और वहीं पे अपनी लकुट भी दबा रखी है। बाएं हाथ की हथेली पे दही भात, बड़ा चांदनी छिटक रही हो मानो, ऐसा एक ग्रास लिए, और दाहिने हाथ की उंगली में छीके में हाथ डाल के पहले ही अचार चटनी सब एक साथ लगा लिया। उन सब उंगलियों के अग्रभाग में दाहिने हाथ में अचार चटनी ने सबने स्थान पा लिया है। अजी आज ये विश्वंभर भोजन करने बैठे हैं। भगवान विश्वंभर जो अनंत विश्व ब्रह्मांड का, विश्व सृष्टि का पेट भरते हैं, आज वो परम पुरुषोत्तम पूर्ण परात्पर ब्रह्म भोजन करने बैठे। दाहिने हाथ से नेक्सा उठाते हैं, बाएं हाथ पर जो दही चावल रखा है, दही भात, उंगलियों में तो लगाई है उनके अचार चटनी, उन्हीं उंगलियों से नेक्सो थोड़ा थोड़ा दही भात उठाते हैं बाएं हाथ पे रखा हुआ और अपने मुख में डालते हैं। अपनी कोमल कोमल नन्ही नन्ही उंगलियों से दही भात का ग्रास भगवान थोड़ा थोड़ा अपने मुख में डालते हैं
और मुख में डालते हैं तो भगवान के अधर तो बिंबा फल के समान है। सारे अधर होस्ट ही उनके सफेद सफेद मालूम पड़ते हैं, एकदम उज्जवल हो गए। बोलिए श्री नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। बड़ी भारी झांकी हुई प्रभु की, बड़ी भारी शोभा। अच्छा, इन गोप बालकों में कोई विद्वान, कोई व्रतनिष्ठ ब्राह्मण तो नहीं है कि मौन होकर चुपचाप बैठकर भोजन करेंगे। इनमें तो भोजन करते हुए कोई भी उठता है और नीलमणि के पास आ जाता है और सीधे अपने हाथ से इनके मुख में ग्रास देता है। अब मुख खोल, अब देख तो सही कितना कोमल मधुर मीठा मीठा पोहा बनाया मेरी माँ ने, पुआ खा, मुंह खोल। और प्रभु बाल सखा ये तो कभी भी किसी के भी मुख में हाथ का ग्रास उठाकर देने को झुक पड़ते हैं। थोड़ा सा ग्रास रखा था भद्र ने बाएं हाथ पर, उसमें से नेक नेक पावे हैं और थोड़ो थोड़ो पवावे हैं, झुक झुक के सबके मुख में डालते। हजारों गोप बालक हैं, प्रभु कैसे बैठे हैं सबको मालूम पड़ता है। कन्हैया बिल्कुल सामने बैठा है मेरे, और थोड़ा सा झुकते हैं जो सबसे पीछे पंक्ति में उसको भी उतने ही झुक के पवाते हैं जो सबसे आगे बैठे गोप बालक को झुक के पवाते हैं। अरे भैया ये मायापति हैं, इनकी लीला में कहीं कोई आश्चर्य नहीं। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि विरति, पावहि मोह विमूढ़, जे हरि भजन नमरक मुख। उतने ही झुकते हैं। अब तो बाल सखा भी प्रभु को ग्रास पवाते अपने अपने छीके से, किसी का भी छींका उठा के उसी से। और प्रभु भी हाथ में एक ग्रास था दही भात का, उसी में से पाते और पवाते भी जा रहे झुक झुक के। भद्र जल्दी जल्दी हाथ के ग्रास को भी बदल रहा है। कन्हैया क्या खाएगा, भद्र को चिंता है कन्हैया क्या खाएगा, ये सबको खवाएगा ही तो क्या खाएगा, जल्दी जल्दी इसके हाथ पर ग्रास रखते चलो। मुख में प्रभु के भरा है, फिर भी ग्वाल सखा कहते अरे खोल खोल तो सही, मुख खोल, देख कभी तूने ऐसे पकवान खाए नहीं होंगे, मैया यशोदा ऐसे पकवान नहीं बनाती, देख मेरी मैया बनावे, खा कन्हैया प्रसन्न होके खा, सब मिल के खाएंगे। इतने में दूसरा कोई मित्र आ जाए सखा, वो अपनी पसंद का पदार्थ रख देता है पकवान, बराबर सखा अपने हाथ से ही पकवान पवाते जा रहे हैं। और ये इतने नटखट हैं, इतने नट ना करें। किसी को कहते हैं अरे तेरा जो मोदक है ना मीठा नहीं है, कठोर भी है, तेरी मैया कैसे लड्डू बनावे, मानो किसी को चढ़ा दिया। किसी को मुख बना के कहते हैं तेरी दही तो आज खट्टी है, मैया से कहे मीठी दही बनाए। तेरी मैया तो बड़ी कृपण है, माँ कंजूस, हलवा भी बनाती है मीठा भी इतना कम डालती है, मानो केवल परिहास, हास परिहास छिड़ गया। और जब सखा इधर उधर देखते हैं उदास हो जाता है चेहरा। कन्हैया को दही खट्टी लग रही है, कन्हैया को तो मोदक भी मीठा नहीं लग रहा ठीक से, हलवा भी मीठा नहीं लग रहा। तो सखाओं का जो मुख है ना थोड़ा मलिन हो जाता, थोड़ा सा मुंह घुमा के वो इधर उधर देखते बेचारे। इतने में झपट कर
पूरा ही अपने मुख में बालकृष्ण भर लेते थे, पूरा हलवा मुंह में। वो सखा हाथ पकड़ के कहता, अरे मेरा हलवा तो मीठा नहीं था, क्यों खा लिया सब तूने, थोड़ा ही छोड़ा है। तो प्रभु ठहाका लगाकर हंसते। जमुना महारानी को इस दृश्य को देख देख कर बहुत आनंद हो रहा है। उनका हृदय प्रेम रस आनंद रस से भीज रहा है। किसी की दही खट्टी है, थोड़ा उदास होके कहीं भी इधर उधर देखता, तब तक पूरा उठा के पी जाते दही उसकी। स्नान भी कर लेते जल्दी पीने के चक्कर में, भले हो जाए नंदो स्नान, दही से स्नान भी हो जाए, पर झट उठा लो। और इतना स्वाद लेते, स्वाद लेके कहते ये तेरे खाने योग्य नहीं थी ना, इसलिए मैंने सबरी खा ली। वो बड़ी साधारण बात थी उस वन के भोजन में, यमुना तट पे। क्या हाथ में ग्रास लेके बढ़ाते किसी सखा की ओर, और जब मौके पर ग्रास देने का मुंह में समय आता तो या तो वो ग्रास वो नंदनंदन अपने मुख में डाल लेते, या पास में बैठे किसी दूसरे सखा के मुंह में डालकर खूब हंस पड़ते। बोली श्री कन्हैया लाल की। भद्र को चिंता होती है, सबके हाथों पे ग्रास रख देता है, तू क्या खाएगा भैया। अब तो मधुमंगल कब तक तमाशा देखेंगे। अब अपना वो जो उनका पांडित्य है ना, उसको उन्होंने प्रकट किया। कहते देखो, ब्राह्मण को दिए बिना स्वयं भोजन करना बड़ा दोष माना गया है शास्त्रों में। भद्र हंस गए, मुनिवर भूल हो गई, अब तो अपराध क्षमा करें, हम तो गो कुमार हैं जी, जूठन आपको दे नहीं सकते, आप ब्राह्मण हैं, और फिर आप भी जूठन खाएंगे कैसे। ब्राह्मण तो व्रतनिष्ठ होते हैं। तो पूरे दिन अगर आप व्रत न करना चाहें तो किसी वृक्ष पर आप फल तोड़ने का कष्ट कर लें। मानो इतना आनंद हो रहा है। मधुमंगल का तो चेहरा ही बड़ा गंभीर हो गया। इस भोले भाले भद्र की बात तो सुनो, इसे इतना भी नहीं पता, इसे इतना भी नहीं पता कि वृंदावन में जमुना पुलिन पर श्री कृष्ण की सानिध्य में कुछ भी उच्चिष्ट नहीं होता, और फिर मिठाई भी कहीं झूठी होती है। और तुम लोग तो केवल मुझे मोदक वाला मिष्ठान्न दे दो बस। श्रद्धा के साथ ब्राह्मण को कुछ मिल जाए वो कभी अस्वीकार नहीं करता। और तुम लोग लाओ सारे मोदक मीठे हमारे पास लाओ, तुम सबको आशीर्वाद दूंगा। जो नन्हा सा तोक है ना मधुमंगल, अब मधुमंगल तो भाई मोदक खाने लगा, सबके लड्डू खाने लगा, तो जो नन्हा सा तोक है ये भी बड़ी बातें करता है। सबसे पहले उस अघासुर के मुख में बछड़े इसी ने हाँके थे, तो दही भात लेके अपने हाथ में उस तोक ने मधुमंगल की नाभि के चारों ओर लपेट दिया, भर दिया, और हंसने लगा। कहता है इस मधुमंगल का पेट केवल मुंह के मार्ग से तो भरेगा नहीं, ये जितना भी खा ले मुख में, पूरा पेट इसका भरना नहीं है। अब तो सीधे इसके उदर में ही डालो, अब भोजन उठाओ इसके पेट में डालो, तो इसके नाभि पे पोतते चलो। हंसने लगा तोक, कूदने लगा। तोक की बात सुनकर तो सब खिलखिलाकर हंसने लगे जी। अब मधुमंगल अपने पेट की ओर देख रहा है कि देखो दही भात लगाता जा रहा है, और सब ने सब लड्डुओं का ढेर लगा दिया मधुमंगल के सामने। मधुमंगल की ओर प्रभु ने दही भात का ग्रास बढ़ाया, ले खा, और मौके पे अपने मुंह में ढाल लिया। मधुमंगल व्याकुल हो गया, कन्हैया तू तो मुझे ब्राह्मण मानता है भाई, मेरे मुख पर लाकर ग्रास तू अपने मुंह में डाल लिया। प्रभु कहते हैं, उंगलियां दिखाते हैं उसको दाहिने हाथ की, ले ले तू इसे ही चाट ले।
इसे ही चाट ले। और उनकी इतनी सुकुमार दही से सनी हुई जो उंगलियां हैं, अब मुख में लेने के लिए ऐसा अवसर कोई क्यों चूक जाए। मधुमंगल नहीं चूक सकता। मानो वन में भोजन तो हो रहा है, पर उस आनंद का, उस प्रेम रस का कोई आर पार नहीं था। उन गोप सखाओं का वन का भोजन, उन नंदनंदन श्याम सुंदर की आनंद भरी क्रीड़ाएं, इन बाल सखाओं की जो हंसी है, इनका परस्पर एक दूसरे के मुंह में ग्रास देते रहना है, एक दूसरे के सामने से छीका उठा के भागना, या किसी के सामने खूब सारे पकवानों की ढेर लगा देना, इन बाल सखाओं की जो खिलखिलाहट है, ये छवि, ये छटा, ये झांकी मनुष्य की कल्पना में भी आ जाए तो प्राणी कृतार्थ हो जाए। श्री यमुना जी सोचती है, मेरे पुलिन पर, मेरे प्रवाह के बिल्कुल पास, मेरे समक्ष ये आनंद कंद और इनका बन का भोजन। सोचती है, इसमें मैं भी कुछ इनको समर्पित कर पाती। पर ये तो फिर स्प्रिया हो जाएगी ना। दर्शन ही ठीक है, ये दर्शन का सौभाग्य भी कहाँ कम है। जो वरूथप है ना, अन्य गोप सखाओं की अपेक्षा इनको बछड़ों की चिंता ज्यादा रहती है। अचानक कह दिया, अरे अपने बछड़े कहाँ गए। क्यों? वो वत्सचारण में अपने को अग्रणी मानते हैं। बछड़े कब, किस दिन, किधर ले जाएं, ये वरूथप ही निर्णय करते हैं रोज। कोई बछड़ा भागे तो स्वयं भागेगा उसको लौटाने के लिए, या अर्जुन, विशाल, ऋषभ, उज्ज्वल, इनमें से किसी को भेजेगा। बछड़े आएंगे तभी मानेगा। मानो बछड़ों के ऊपर इन वरूथप जी की बड़ी सतर्क दृष्टि रहती है। अर्जुन ने पुकार के कहा, अरे यहां तो पास नहीं लगते, कहीं पास में तो मालूम नहीं पड़ते। कोई एक बछड़ा बोला भी तो नहीं, कोई बछड़ा कूदता भी नहीं दिखा। शंका हो गई, सबके हाथ रुक गए। जो जैसे ग्रास पा रहा था, मन सुखा लाया था खट्टी छाछ, मैया ने उसकी कुछ और दिया नहीं उस दिन उसको, इसलिए बड़ा संकोच में था बाल सखाओं के बीच में। तो प्रभु तो प्रेमियों का संकोच ही मिटाते हैं। प्रभु ने मनसुखा से पूछा, मनसुखा तू क्या लाया है भाई, कुछ मुझे खिलाता नहीं। मनसुखा ने कहा, कन्हैया मेरी मैया ने कुछ नहीं बना के दिया, वो स्वस्थ नहीं थी घर में, पर छाछ है थोड़ी सी, वो भी थोड़ी खट्टी है, तेरे लायक नहीं है। कोई कह बैठा कन्हैया के कान में, कन्हैया इसकी छाछ बड़ी मीठी है, याते ये दे ना रहे हो। हाँ, अकेले ही पी जाए वो। अब भाई खट्टी हो चाहे मीठी हो, प्रभु को तो अपने प्रेमी का संकोच मिटाना है। बालकृष्ण उसकी छाछ की तरफ लपके,
वो छाछ लेके भागा। वो नंदनंदन दौड़ा लिए। ये आगे भागता भागता छाछ पी गया और कन्हैया के तरफ मुंह करके पी गया। ऊपर से मटके से छाछ पी रहा है, एक लंबी घूंट, गटक। देखता है कन्हैया अभी भी दौड़ रहा है, नहीं छोड़ रहा, दौड़ता आ रहा है। दौड़कर आगे भागकर फिर खड़ा होता है, एक लंबी घूंट, गटक, फिर भागा। कन्हैया सोचता है अरे ये तो सारी छाछ पी जाएगा अकेली। कन्हैया लाल जोर से दौड़े और उसको पकड़ लिया। तब तक उसने जो थोड़ा सा छाछ बचा था तीसरी घूंट के लिए, उसको अपने मुंह में भर लिया था, मटका खाली। पर वो गटकता उससे पहले ही कन्हैया ने उसको पकड़ लिया। तुझे लाज नहीं लगती? तू सारी छाछ अकेले ही पी गया, मुझे भी दे। अब वो क्या दे, मटका उल्टा करके उसने दिखा दिया। कन्हैया लाल कहते हैं तेरे मुख में तो है, गटकना मत, गला दबा दूंगा, बाहर आ जाएगी। हाँ देखा था ना बगुले का गला कैसे पकड़ा था मैंने, गला दबा दूंगा। हाथ लगा दिया गले पे, गटकना मत, भीतर जाने नहीं दूंगा, छाछ दे। अब वो बेचारा, उसकी आंखें फटी की फटी, वैसे भी गाल के भीतर गाल फूला हुआ है, छाछ भरा हुआ है, आंखें फटी की फटी। अरे कन्हैया क्या कह रहा है, बात तो भाई छाछ खत्म है गई, पीने दे, क्या गला पकड़ लिया, छोड़। बोल भी तो नहीं पा रहा है, इशारा कर रहा है। कन्हैया कहता है मुंह खोल। मनसुखा मुंह खोल। अब तो सब ग्वाल से खा गए। क्यों? कन्हैया का स्वभाव है, हट कर लेता तो मानता नहीं है। ये तो मैया भी खूब जाने, रूठ जाए तो जल्दी माने नहीं, हट कर ले तो कन्हैया मानेगा नहीं, इसकी हट पूरी होनी चाहिए। मनसुखा तो बड़ा पछताने लगा, अरे मैंने खेल खेल में ये क्या किया, सच में ये छाछ तो बड़ी मीठी थी, ये छाछ मेरे कन्हैया के योग्य थी, मैंने किस संकोच में पड़कर इसको भोग नहीं लगाया, इसको छाछ नहीं दी। मुंह में छाछ भरी है, कन्हैया लाल ने गले पे हाथ रख दिया है दाहिना। मनसुखा लंबा है, कन्हैया लाल छोटे हैं, पर छोटे माने तब तो, कारनामे बड़े बड़े हैं। गले पे हाथ लगा दिया, गटकना मत नीचे पेट में, बाहर निकाल। मनसुखा को आश्चर्य हो रहा है, अरे कन्हैया ये तो मुंह की जूठी छाछ है गई, हम बाल सखाओं में ये जूठा और सुच्चा ना चले, निकाल। तो कैसे निकालें भाई, मुंह तो एकदम फुला है, कैसे लेगा। कन्हैया लाल ने उसके गाल पर दोनों तरफ से मुक्का बना लिया, मुट्ठियां बांध के दोनों तरफ से झटके से मारा, उसके मुंह खुला, छाछ निकली और कन्हैया गटक। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। ऐसी प्रेममयी रसमयी लीलाएं जमुना जी दर्शन करके अवाक रह गई। क्या ये पूर्ण परात्पर ब्रह्म है? ये मेरे स्वामी कैसी लीला कर रहे हैं। कुछ छाछ फैल गई, कुछ मुंह में ले लिया, मुंह पे मुंह लगा के छलका ली अपने मुंह में छाछ, और गटक के कहते हैं, अरे मनसुखा इतनी मीठी छाछ तेरी मैया ने दिया, तू अकेले पचाएगा? नहीं पचेगी, जा, मैं तुझसे रूठता हूं। छाछ भी ले ली और रूठने को भी तैयार है। क्यों? खुद से दिया नहीं इसने। मनसुखा ने, उसके तो नेत्र बरसने लगे अपने भोले सखा इस बालकृष्ण को देखकर। चरणों पे गिर गिर के क्षमा मांगता है। कन्हैया को तो लीलाओं का आनंद बढ़ाना है। ठीक है ठीक है, चरण सेवा कर, चरण पकड़ मत, चरण दबा, दौड़ते दौड़ते तेरे पीछे थक गए हूं, चरण दबा। बैठ गए वृक्ष के नीचे,
बाल सखा आनंद में भर गए। हाँ, यही दंड इसका ठीक है। इसने कन्हैया को बहुत दौड़ाया भोजन के समय। तू भागा क्यों? अब सब उसको चपत लगा रहे इधर से उधर से। जब कन्हैया ने छाछ मांगी, तू भागा क्यों? तू भागा क्यों? कुल मिलाकर हिलमिल के सबको बड़ा आनंद हुआ, बड़ा प्रेम रस बरसा। पर भैया आगे की लीला तो बड़ी जटिल है। इतने आनंद से वन में भोजन हुआ, पर कोई बछड़ा बछड़ी नहीं दिखते। कुछ जो थोड़े बड़े गोप सखाए वो इन बछड़ों को खोजने निकल गए। और सखा चलते कहो तो सबसे पहले ये ब्रजेंद्र नंदन ही उठ खड़े हो, मैं जाता हूं, तुम सब भोजन करना बंद न करो और मैं अभी आकर लौटता हूं। और प्रभु ये भी चाहते हैं भोजन का रस फीका ना पड़े। इनसे कौन सी लीला छिपी हुई है? मैं भी जाऊंगा, बछड़े लेकर आऊंगा। भद्र को ये सहन नहीं होता। तू क्यों जाएगा? तू बैठ, बैठ और भोजन कर। अभी तेरी भूख कहाँ मिटी है? तू तो सबको खवाने में लगा है। अभी भी तेरा पेट बिल्कुल चिपका हुआ है। और तू जाएगा तो क्या तेरे बिना मैं खा सकूंगा? और प्रभु मनाते हैं भद्र को प्रेम से। देख, तू जाए या कोई और जाए, पता नहीं कितनी देर लगाओगे, और मैं जाऊंगा तो मेरे पुकारते ही सब बछड़े दौड़ाएंगे। ज्यादा दूर होंगे तो मैं अपनी बंशी बजा दूंगा, सब आ जाएंगे। अब मुझे तू तो जानता है मुझे कहाँ भागना पड़ता है उनको बुलाने के लिए। और तुम में से कोई जाएगा तो उसको भागना पड़ेगा। और मैया ने मना किया है ना, हाँ, भोजन करके दौड़ना नहीं चाहिए। तुम तो दौड़ोगे, मन तो आधा हो गया भद्र का। बात भी ऐसी करता है तर्क दे के, युक्ति रख के, कि कोई उत्तर नहीं बचता। अच्छा तू ही जा, आधे मन से कहते तू ही जा, अब पर दूर मत जाना। हाँ, अब बछड़े दूर हो तो श्रृंग बजा लेना, और नहीं तो लौट आना। बाबा से कह देंगे बछड़े वन में कहीं चले गए। बाबा ने भी कहा है बछड़े कहीं खो जाए ना दिखें तो भटकना नहीं। बड़े बड़े गोप हैं नंदगांव में, वो जाकर लौटा लाएंगे। पर ये तो कन्हैया लाल है। बाएं हाथ पर अभी भी दही भात का ग्रास रख रखा है भद्र ने। रास्ते में जा रहा है, खाते हुए जाना, ग्रास उठाकर चल रहे हैं, कहते हुए जा रहे हैं बछड़े दूर नहीं गए होंगे, मैं अभी उनको लेकर लौटता हूं। पर भद्र का मन खिन्न हो गया। तो प्रभु ही चले जाएं, बालकृष्ण तो कोई बालक तो छीके की ओर, भोजन की ओर देखता नहीं है। सब तो वन की ओर दृष्टि लगाए। उन मोर मुकुट धारी अपने उस सखा को ही देखते हैं। पर भैया बड़ी भारी लीला हो गई ब्रज में। उधर बछड़े चले गए और उनको ढूंढने के लिए बालकृष्ण, और इधर ब्रज में वस्तुतः सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी आ चुके हैं। बड़ी ही विचित्र लीला। ब्रह्मा जी का मोह और नंद नंदन के द्वारा उनका मोह भंग। बोले श्री बाल कृष्ण लाल की जय। राधे वर कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित।
आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण। जय सिया राम, जय श्री गुरु महाराज, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री राधे, हरि शरण, नाम जी, जय श्री गुरु।